तो दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। जो कहा जा रहा था, जो डर दिखाया जा रहा था और जो माहौल बनाया जा रहा था, उस पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो मांग रखी थी, आईसीसी ने उस मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। बांग्लादेश ने कहा था कि वो भारत में अपने मुकाबले नहीं खेलेगा। कारण बताया गया, खिलाड़ियों की सुरक्षा। लेकिन आईसीसी ने जवाब दिया, हम भावनाओं पर नहीं, रिपोर्ट पर फैसला लेते हैं। और यहीं से पूरा खेल पलट गया। देखिए, क्रिकेट आज सिर्फ खेल नहीं है। क्रिकेट अब एक सिस्टम है जहां पैसा है, प्लानिंग है और पावर है। और जब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट की बात होती है तो वहां कोई भी बोर्ड मनमानी नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोचा शायद दबाव बनेगा, शायद बयान काम आ जाएंगे, शायद आईसीसी झुक जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी जानती है अगर आज एक देश की मांग मान ली तो कल दूसरा देश आएगा और परसों तीसरा। फिर टूर्नामेंट नहीं, मजाक बन जाएगा। आईसीसी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में साफ लिखा गया, भारत में बांग्लादेश टीम के लिए कोई विशेष खतरा नहीं, कोई रेड अलर्ट नहीं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं। सिक्योरिटी लेवल वही है जो किसी भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में होता है। मतलब साफ है, मैच शिफ्ट करने की कोई वजह नहीं। और इसी एक रिपोर्ट ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पूरी कहानी को हवा में उड़ा दिया। अब जरा पीछे चलते हैं। आईपीएल ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को बड़ी रकम में खरीदा गया, लेकिन उसके बाद हालात बदले। भारत में पब्लिक सेंटिमेंट बदला, सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखी, माहौल गर्म हुआ। सिक्योरिटी और ओवरऑल माहौल को देखते हुए एक फैसला लिया गया और यहीं से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आक्रामक हो गया। उन्होंने कहा, अगर एक खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो पूरी टीम सुरक्षित नहीं है। लाइन इमोशनल है, लेकिन आईसीसी इमोशन पर नहीं चलती। अगर भारत इतना ही असुरक्षित है तो कुछ सवाल खुद ब खुद खड़े होते हैं। पिछले 10-15 साल से बांग्लादेश की टीम भारत में क्यों खेलती रही? पहले कभी यह खतरा क्यों नहीं दिखा? क्या किसी इंटरनेशनल बॉडी ने भारत को हाई रिस्क जोन घोषित किया? क्या आम नागरिकों के लिए कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई? इन सब सवालों का जवाब नहीं। तो फिर अचानक खतरा कहां से आ गया? असल में यह मामला सुरक्षा से ज्यादा दबाव का था। एक नैरेटिव बनाया गया, बयान दिए गए, मीडिया में बातें फैलाई गईं। सोचा गया कि आईसीसी को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन आईसीसी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया, हम ब्लैकमेल डिप्लोमेसी पर नहीं चलते। इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि आज वर्ल्ड क्रिकेट का सेंटर कहां है सब जानते हैं। ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, ऑडियंस, व्यूअरशिप, हर चीज में भारत सबसे आगे है। आईसीसी ये बात अच्छी तरह जानती है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की रीढ़ भारत है, और जहां पैसा, प्लानिंग और ऑडियंस होती है, फैसला भी वहीं से आता है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। ढाका से बयान आया कि आईसीसी की रिपोर्ट में मुस्तफिजुर को खतरा बताया गया है, लेकिन आईसीसी के सूत्रों ने साफ कहा कि रिपोर्ट में कोई खास खतरा नहीं था, कोई एक्स्ट्रा अलर्ट नहीं था और कोई मैच शिफ्ट नहीं होने वाला था। यही वजह थी कि बीसीबी का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड थोड़ा ज्यादा नहीं कर गया था? और हां, यह भी साफ है कि आईसीसी सिर्फ बयान सुनकर फैसला नहीं करती। आईसीसी रिपोर्ट पढ़ती है, एनालिसिस करती है और तभी फैसला करती है। तो अगर भारत असुरक्षित होता तो सालों से बांग्लादेश की टीम भारत में मैच नहीं खेलती और कोई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी नहीं होती। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ एक नाटक था। आप सोच सकते हैं कि आईसीसी ने ऐसा क्यों किया? जवाब बड़ा सिंपल है। क्रिकेट में ड्रामा चाहे जितना हो जाए, फैसला हमेशा पावर वाले ग्रुप का ही होता है। और पावर आज भी, कल भी और परसों भी किसके पास था और किसके पास रहेगा? भारत के पास। यही रियलिटी है। आज बांग्लादेश ने सोचा कि दबाव बनाकर मैच शिफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन आईसीसी ने बहुत साफ कर दिया कि टूर्नामेंट शेड्यूल में बदलाव सिर्फ असाधारण स्थिति में ही होता है। अगर हर राजनीतिक तनाव या बयान की वजह से मैच शिफ्ट हो जाए तो क्रिकेट का शेड्यूल चलाना नामुमकिन हो जाएगा। और आईसीसी ने यह साफ कर दिया कि कोई भी ऐसे खेल को प्रभावित नहीं कर सकता। दरअसल क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि सिस्टम है। जो पैसा, प्लानिंग, ऑडियंस और व्यूअरशिप में मजबूत होता है, उसी का फैसला चलता है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर सिर्फ यही दिखाया कि टूर्नामेंट में नियम और सिक्योरिटी ही सबसे पहले आती है। अगर आप सोचते हैं कि शायद 1% चांस था कि आईसीसी बांग्लादेश की बात मान लेती, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आईसीसी ने साफ कर दिया कि कोई भावना, कोई बयान, कोई पब्लिक प्रेशर उनके फैसले को नहीं बदल सकता। सब कुछ रिपोर्ट, डेटा और प्लानिंग पर तय होता है।
इस पूरी कहानी से एक बात बहुत साफ है। आज बांग्लादेश ने जो ड्रामा किया, आईसीसी ने उसे एक्सपोज कर दिया। और यही सच है कि क्रिकेट का सेंटर आज भी भारत है। जहां पैसा, ऑडियंस और पावर होती है, वही निर्णय लेती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया, कैसे रिपोर्ट ने नैरेटिव तोड़ दिया, और कैसे टूर्नामेंट का शेड्यूल, प्लानिंग और फैसले पूरी तरह पावर और सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। आखिर में ये साफ है कि क्रिकेट में सिर्फ भावना, बयान और मीडिया ड्रामा काम नहीं करता। फैसला हमेशा रिपोर्ट, डेटा और पावर वाले देशों के पास रहता है। और यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच भारत में ही होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ड्रामा किया, नैरेटिव बनाया, लेकिन आईसीसी ने उसे एक्सपोज कर दिया। और यही रियलिटी है। क्रिकेट का फैसला पैसा और प्लानिंग से चलता है, और भारत आज भी वर्ल्ड क्रिकेट का सेंटर है।